आज जो कॉन्फ्रेंस है इसका क्या विषय है? प्रजातंत्र के अंदर राजनीति के दो पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष हुआ। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, विकास कार्य हो, बच्चों को रोजगार मिले। और अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहता है तो फिर दूसरा पक्ष होता है विपक्ष, जो लोगों के बीच में जाकर सरकार की कमियों को उजागर करे, सरकार को मजबूर करे कि सरकार लोगों के काम आए। परंतु आज की जो मौजूदा सरकार है वो हर मोर्चे पे विफल रही। हरियाणा प्रदेश लगातार बेरोजगारी में पिछड़ता जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के बच्चे रोजगार ना मिलने की वजह से आज विदेशों में जाने पे मजबूर हुए। हरियाणा प्रदेश की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बिगड़ती जा रही है। विकास कार्य लगातार ठप हो रहे हैं। वैसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमने पार्टी लेवल पे एक निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जन आक्रोश रैली करेंगे। और हमारा नारा है कि बीजेपी बचाओ भगाओ देश बचाओ, क्योंकि बीजेपी का प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं। आपने देखा किस प्रकार से पार्लियामेंट के इतिहास में, न केवल हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास में ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा कि लगभग 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देना। मैं भी हरियाणा विधानसभा का स्पीकर रहा हूं, विपक्ष में भी हमने बहुत लंबे समय गुजारा है। अगर जब भी कभी कोई बात होती थी, कोई विधायक से ऐसा हो जाता था कि बेल में चला गया और तो एक दिन के लिए इसको सस्पेंड कर देते थे, बाद में वापस डाल देते थे। परंतु पूरे सत्र के लिए 150 के लगभग पार्लियामेंट के मेंबर को निलंबित करना, ये पूरी तरह प्रजातंत्र की हत्या है। इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं, इसलिए ये जो रैलियां हो रही है उसी सिलसिले में आज कल 25 तारीख को, परसों क्रिसमस के पवित्र दिन पे यहाँ स्पीडो में रैली हुई है, होने जा रही है। उस रैली के सिलसिले में आज यहाँ पर सारा कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं, सारा इंतजाम देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आपसे मिलने का अवसर मिला। और क्योंकि 5 दिन बाद नया साल आने वाला है, आपको भी, आपके देखने वाले दर्शकों को भी नए साल की बधाई। अरोड़ा साहब, ये जन आक्रोश क्या है? और प्रदेश भर में कांग्रेस जो है ये रैली कर रही है जन आक्रोश। जन आक्रोश होता है पब्लिक का गुस्सा। आज पब्लिक पूरी तरह से परेशान है, पब्लिक गुस्से में है कि इस ऐसी सरकार, जिस सरकार को पब्लिक ने नहीं बनाया था, ये तो कहते थे 75 पार, इनको तो 40 दी थी, पक्ष में 50 दी थी, परंतु एक जुगाड़ करके ये सरकार बन गई और फिर भी लोगों को उम्मीद होती है सरकार बनी हमारे लिए कुछ करेगी, परंतु जनता में लगातार एक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसका नाम हमने रैली का नाम जन आक्रोश है। आपने कितनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने? हमने 1 नवंबर से शुरू की थी, बीच में राजस्थान के चुनाव आ गए, मध्य प्रदेश के चुनाव आ गए। हमने यहाँ पर पहली जो रैली रादौर विधानसभा क्षेत्र में की थी, फिर इस राणा में की 3 दिसंबर को, अब कल सिरसा के अंदर है, 25 को सफेदों में है, 31 को लाडवा में है। लगातार ये सिलसिला मार्च तक का हमारा प्रोग्राम। अरोड़ा साहब, इसका कोई प्रभाव है भी जन आक्रोश रहती है जो आप कर रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में 2 ही तरीके होते हैं जनता को अपना गुस्सा दिखाने के, एक तो चुनाव में और दूसरा रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाने। परंतु जो सरकार, आप कहते हैं असर होता है, नहीं होता। सरकार जो होती है, अगर सरकार बिल्कुल ही घमंड में कुंभकर्ण की नींद सो जाए तो फिर जनता के पास तो अब जन आक्रोश दिखाने का मौका है, आने वाले चुनाव में फिर बटन दबा के मौका करें। चुनाव नजदीक है तो क्या कांग्रेस के मुद्दे प्रदेश को लेकर रहने वाले, किन मुद्दों को लेकर आपने चुनावी रणनीति बनाई? सबसे बड़ा मुद्दा मैंने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी है। दूसरा
जो मुद्दे हैं, जो इन्होंने लगातार पोर्टल लगा, आज फैमिली आईडी लेने चले जाओ, आज कितने ही उसमें दिखते आती हैं, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख के कसम उठानी पड़े, फिर इसका मतलब क्या समझते हो कि प्रदेश की जनता का विश्वास उठता है? जनता का विश्वास जब अपने मुख्यमंत्री से उठ जाता है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? तो आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री कहते तो हैं कि हमने खर्ची और पर्ची बंद कर दी। ये 95,000 कौशल विकास से जो रोजगार दिया जा रहा है, ये किसकी पर्ची से दिया जा रहा है? कौन सी मेरिट है? यहाँ तो गरीब आदमी को संविधान में जो आरक्षण मिला हुआ था SC-BC को भी खत्म कर दिया गया। तो आज जनता अनेक मुद्दे हैं और कांग्रेस पार्टी के कुछ निर्णय भी है। सरकार बनने पे जैसे पहले हुड्डा साहब ने 100 गज का प्लाट दिए थे, अब 20 प्लाट देंगे, 6,000 की पेंशन देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, बिजली 300 यूनिट तक फ्री देंगे। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए। बीजेपी की सरकार बनी है, उनमें आप क्या मानते हैं कांग्रेस की कहां क्या निश्चित रूप से जो उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो कल हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने मंथन किया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो हमारे वहां पर PCC है, उससे बात करके निकाला जाएगा कि कहाँ। अरोड़ा साहब, एक बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है। खिलाड़ी कहीं ना कहीं भाजपा सांसद सुरक्षित ने साक्षी मलिक ने कुर्सी तोड़ने का ऐलान कर दिया है, बजरंग अपना मेडल अपना जो वापिस लौटा रहा है। बहुत दुख की बात है कि देश के लिए मेडल लेने वाले आज अपने मेडल को ही वापस कर रहे हैं और हमारी बेटी साक्षी मलिक जी ने देश का नाम उड़ाया, उन्हें संन्यास लेने का निर्णय लेना पड़ा। ये जो सरकार है, नारा तो देखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आपने देखा कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर उनको घसीटा गया। आज हरियाणा प्रदेश के उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगे हुए हैं और मंत्री को मुख्यमंत्री कहते हैं विधानसभा में, जब सुभाष जी और बलबीर जी कहते हैं कि इनको हटाओ तो कहते हैं नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे। कितने घमंड में भरे ये लोग हैं। तो ये इसी के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं और बहुत दुखद बात है। और मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। मंत्री जी, मिमिक्री के ऊपर जो संसद निलंबित किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जिसमें जो किसान थे वो धरने पर बैठे हैं एक हाथ के ऊपर, यहाँ पे जो रवैया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इनका मैंने पहले कहा कि प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं। प्रजातंत्र में जो होता है, देश के चुने हुए पार्लियामेंट के मेंबर, वहां पे सुरक्षा में चूक नहीं। निश्चित रूप से 5 लेयर सिक्योरिटी है पार्लियामेंट, और उसके बावजूद लोग वहां पर पहुंचे, सामान लेके पहुंचे। विधानसभा के अंदर विजिटर गैलरी में जाने से पहले तो घड़ी भी उतरवा लेते हैं, बेल्ट भी उतरवा लेते हैं, पेन तक भी रखवा लेते हैं, तो वो कैसे पहुंचे? तो पार्लियामेंट के हमारे चुने मेंबर थे, यही डिमांड कर रहे थे कि देश का गृह मंत्री आके जवाब दे कि कहां शिक्षा में चूक है। उनको निलंबित कर दिया और 1.25 साल तक लोग बैठ रहे, आपने जैसे कहा, तो उसके लिए कोई नहीं कहते। इसका जवाब जनता के पास तो चुनाव है, चुनाव में जनता का जवाब। जैसे कि NDA का पूरा प्रदेश के साथ, तो आपकी सत्ता में अगर सरकार आती है, किस प्रकार की घोषणा पत्र है जो कांग्रेस निश्चित रूप से जो भी पोर्टल जनता की परेशानी के लिए उनको खत्म किया। एक बीजेपी आजकल एक कार्यक्रम चला रही है, भारत विकसित संकल्प यात्रा, उसमें बीजेपी के नेता सारा हमला जुमला लेकर गाँव में जा रहे हैं। देखिए, पहली बार है कि किसी पार्टी के प्रोग्राम के अंदर सारा सरकार का खर्चा हुआ। प्रोग्राम सरकार का नहीं, भाजपा, बकायदा चीफ सेक्रेटरी का लेटर है कि सरकारी खर्चा जितना भी हो सरकार करके। विकसित भारत यात्रा लेके तो बीजेपी का जिला प्रधान जा रहा है, इनके पदाधिकारी जा रहे हैं और पैसा खर्च हो रहा है सरकार का। ये आप इससे अंदाजा लगा लो कि किस प्रकार से प्रजातंत्र का हनन किया जा रहा है। पार्टी के प्रोग्राम पे पैसा सरकार का, और दूसरा नाम दिया है विकसित भारत यात्रा। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 किलो फ्री अनाज लेकर पेट पालते हो, और जिस देश के बच्चे मजदूरी करने के लिए
बाहर डोंकी में जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो, उसको विकसित भारत कैसे कहें? तो यार ये तो एक मजाक कर रहे हैं। किसी भी आबादी की जो बेसिक सुविधा होती है, सड़कें होती है, लेकिन आज कहीं भी जगह देखते हैं सड़कों का बुरा हाल है। और जगह जगह पर जो नाके लगे हैं, टोल नाके लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? सड़कों का हाल बहुत ही बुरा हाल, खास तौर पे जो ग्रामीण सड़क, आज हाईवे तो क्योंकि टोल से चल रहे हैं, इनका तो उसमें कोई योगदान नहीं है, परंतु जहां इनको काम करना चाहिए था सड़कों पे नहीं। अरोड़ा साहब, प्रसिद्धों में थोड़ा सा ध्यान देना। पिछली बार 2022 में मुख्यमंत्री ने रैली करी थी और यहाँ बड़ी बड़ी घोषणा करी, इसमें एक पैरामेडिकल कॉलेज का मामला था। एक दूसरा मामला भी इंडस्ट्रियल एरिया का है। हालांकि यहाँ हो कुछ नहीं रहा, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, उसको भी छीन ले। 40 विद्युत का नहीं, 2015 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं करी है उनमें 80% घोषणाएं ऐसे जो पेंडिंग है। जब सरकार बनी थी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करी थी, आज कहाँ है कि मेडिकल कॉलेज? आज मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 60% से ज्यादा आज पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो सबसे जरूरी होती हैं, वो डॉक्टर की हैं चाहे उसका स्टाफ की है, 60% पोस्टें खाली हैं। आपके विधायक द्वारा विधानसभा में हर बार मुद्दे उठाया जाता है, उसके बावजूद भी भाजपा मतलब तो हल्के की तरफ अरे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, तुम जगाओ इन्हें, वोट की ताकत दो, कांग्रेस की सरकार बनाओ, सारे काम हो। लोकसभा चुनाव में ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दा है जनगणना का, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या किस चीज का? जातिगत जनगणना? ठीक है, अच्छी बात है, जाति जनगणना हो जाती है। लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं जब भी सरकार आती है कि इसने फलानी जाति के ज्यादा ला दिए, इसने उसके ला दिए। पहले ये पता तो होना चाहिए कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जातियों से पूछोगे ना कि आपकी कितनी जनसंख्या, आपकी कितनी जनसंख्या है, तो 300% बता देंगे, 100% के ऊपर। तो एक्चुअल पता तो होना चाहिए। आप भी बताएं, रैली की किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और कितने लोगों तक पहुंचने का अनुमान आपके बारे में? अब तो दिन में एक ही दिन बीच में बचा है। वैसे तो आप यहाँ देखना, पीछे भी चुनाव के दौरान जो रैलियां हुई थी, हमने ये इतिहास रचने का काम किया था और रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे। आप परसों आके देखना, हमारा जो पिछला रिकॉर्ड था उसको टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। अरोड़ा जी, बस आप कार्यक्रम में कौन कौन पहुंचने वाले हैं? के संयोजक जो जनक रोष रेबिया हैं, अशोक अरोड़ा जी हैं, और कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, 15-20 के आसपास विधायक होंगे, तो सभी के सभी लोग इस रैली के अंदर आए। अरोड़ा जी, एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उनको आंकड़ा नहीं बताना आ रहा है विधानसभा में बोलते हुए, आपकी नॉलेज में है? किस चीज का आंकड़ा? आंकड़ा उन्होंने बताना था कोई बजट को लेकर, हमारा बजट विभाग पर कितने खर्च हुए, कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 10,000। आंकड़े तो इनको अफसर लिख के दे देते हैं, ये बोल देते हैं। वास्तव में तो स्थिति ये है कि ये तैयारी करके नहीं करते। हरियाणा प्रदेश का गृह मंत्री जहरीली शराब के जो उसके आंकड़े मांगे गए तो वो भी नहीं दे पाया। ये केवल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का काम करते हैं। सही मायनों में ये विधानसभा को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अगर ये तैयारी करके जाए तो निश्चित रूप से सही आंकड़े दिए जा सकते। कांग्रेस जीटी रोड बेल्ट की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी और आप एक बड़े कदावर नेता है उस एरिया में, तो अब की बार क्या स्थिति बदलने वाली है? मैं तो देखो कभी एक छोटे से हरियाणा को बांटता है, मेरे लिए तो एक छोटा हरियाणा है, सबका हरियाणा है। बाकी जिस बेल्ट की आप बात करते हो, पहले भी काफी अच्छे रिजल्ट थे और इस बार तो लगता है कि सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी।